नमस्कारम दोस्तों। राम जन्मभूमि विवाद के जैसा ही मामला अभी कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के ही संभल में सुनने को मिल रहा है, जो धीरे धीरे वैसा ही बड़ा रूप लेता जा रहा है जैसा कि राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद विवाद ने लिया था। हालांकि राम जन्मभूमि विवाद जो लगभग 500 साल पुराना विवाद था, जिसके चलते हजारों लाखों की जानें गई थीं, का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 9 नवंबर 2019 को आए ऐतिहासिक फैसले के बाद हो गया था। संभल के शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर विवाद का भी स्वरूप ठीक वैसा ही है और उतना ही पुराना है जैसा अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का था। अगर अंतर है तो सिर्फ इतना ही है कि इस विवाद में उतनी जानें नहीं गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस विवाद की प्रकृति पर पूरी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि यह विवाद क्या है और क्यों है, और इसमें दोनों ही पक्षों के क्या दावे हैं। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि संभल का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, जिसके कारण एक बार फिर पूरा हिंदू समाज इस मामले में न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों, 19 नवंबर को संभल के चंदौली स्थित जिला कोर्ट में एक हिंदू पक्ष द्वारा एक केस दायर किया गया कि संभल रेलवे स्टेशन के पास स्थित शाही जामा मस्जिद हजारों साल पुराने हरिहर मंदिर को तोड़कर मुगलों के द्वारा बनाया गया है। अयोध्या के बाबरी मंदिर के जैसे ही इसका भी निर्माण बाबर ने ही करवाया था। उसके ही आदेश पर उसके एक कमांडर मीर बेग ने इस मंदिर को तोड़कर उसी की बुनियाद के ऊपर इस मंदिर को ठीक वैसे ही बनवाया जैसे उसने अयोध्या का बाबरी मस्जिद बनवाया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मस्जिद भी बाबरी मस्जिद ही कहलाता था, लेकिन अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद के बाद इसे शाही जामा मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। खैर, इस केस को दायर करने के पीछे हिंदू पक्ष का तर्क यह भी है कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक और कमांडर मीर बाकी ने करवाया था, और दोनों ही मस्जिदों का निर्माण इतिहासकारों के अनुसार रिस्पेक्टिवली 1528 और 1529 में लगभग एक साल के अंतर में हुआ था। तो इसमें मुख्य तर्क यही है कि यह मीर बेग और मीर बाकी एक ही व्यक्ति हैं और दोनों मस्जिदों को उसने ही बनवाया था। और चूंकि अयोध्या मामले में यह साफ है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनवाया गया था, तो यहां पर भी ठीक वैसा ही होने की बात को लेकर हिंदू पक्ष दृढ़ है। पर इस केस के पीछे हिंदू पक्ष के पास सिर्फ यह तर्क ही नहीं है, बल्कि उनके पास सैकड़ों हजारों साल पुराने ऐतिहासिक और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित पौराणिक प्रमाण भी हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि मस्जिद से हजारों साल पहले वहां एक मंदिर था जिसका नाम हरिहर मंदिर था। इस केस के दायर होने के बाद मस्जिद के सर्वे के लिए अधिकारियों का एक समूह वहां आया। इसके बाद इस सर्वे के विरोध में मस्जिद के सामने सैकड़ों लोग पत्थर और ईंटों के साथ जमा हुए, और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहां विरोध प्रदर्शन करने वाले समूहों की ओर से देसी कट्टे से गोलियां भी चलाई गईं, जिसके चलते ही ये मौतें हुई। इस विवाद को शांत करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज भी करने पड़े। इस विवाद को हिंसक बनाने और लोगों को भड़काने के लिए शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है, और उनके साथ 25 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2500 के आसपास अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज हुए हैं। इसके बाद से यह मुद्दा राजनीतिक और धार्मिक रूप से अत्यंत ही संवेदनशील हो गया है, और देखते ही देखते यह मुद्दा भी ज्ञानव्यापी और राम जन्मभूमि अयोध्या की तरह लाइमलाइट में आ गया है दोस्तों। आइए इस अध्याय को ठीक से समझने के लिए हम हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कुछ श्लोकों को देखें। तो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का यह श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है कि कलयुग के अंत में संभल नामक स्थान में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में भगवान विष्णु अवतरित होंगे। दोस्तों, अगला कल्कि पुराण का यह श्लोक देखते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि संभल में 68 तीर्थ का निवास होगा, और यहां जिसकी भी मृत्यु होगी वह सीधे मोक्ष को प्राप्त होगा। दोस्तों, तीसरे क्रम में इस श्लोक को देखिए। इस श्लोक का अर्थ है कि वृद्ध ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा हरि मंदिर की गुफा में वास करते हैं, और जब तक कल्कि का अवतार नहीं होगा वे इसी स्थान पर वास करते रहेंगे। सतयुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगला और कलयुग में इस स्थान का नाम संभल होगा।
इसी प्रकार स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में भी संभल, हरिहर मंदिर और यहां कल्कि अवतार होने की बात लिपिबद्ध मिलती है, जिसकी डेटिंग आज से लगभग 5000 साल वर्ष पहले तक की मानी जा सकती है। और इसी के कारण ही यह स्थान हिंदू वर्ग के लिए अयोध्या जैसा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके इतर मुस्लिम पक्ष का इस जगह पर अधिकार का दावा केवल 1529 के बाद का ही है दोस्तों। पहले बताए गए हिंदू पौराणिक प्रमाणों के अलावा भी कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं जो हिंदू पक्ष के इन दावों को बल देते हैं। इसी वर्ष प्रकाशित मंडल गजेटियर में अबुल फजल द्वारा लिखी आईने अकबरी में उद्धृत इस बात को हाईलाइट किया गया है, जिसमें वे कहते हैं कि संभल में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर था। इसके अलावा HR नोविल ने 1911 के मुरादाबाद गजेटियर में भी लिखा है कि वहां एक हिंदू मंदिर का अस्तित्व था जो अब अस्तित्व में नहीं है। अब इसका स्थान वहां एक मस्जिद ने ले लिया है। गजेटियर में लिखे अनुसार मस्जिद का निर्माण हुदू बेग ने बाबर के आदेश पर करवाया था। हालांकि संभल के इतिहास पर तारीखे संभल किताब लिखने वाले मौलाना मोईद का कहना है कि यह जामा मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाया था, बल्कि उसने केवल उसका मरम्मत करवाया था। उनके अनुसार इसकी निर्माण शैली मुगल कालीन नहीं है। उनकी माने तो जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ है। फिलहाल यह मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में संरक्षित है। दोस्तों, इस विवाद में दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों पर अडिग हैं। खासकर हिंदू पक्ष तो इतने सारे सैकड़ों और हजारों साल पुराने पौराणिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ इस मंदिर पर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है और वह मांग कर रहा है कि अयोध्या के जैसे ही यहां पर भी पुरातात्विक सर्वे किया जाए, ताकि यहां भी अयोध्या के जैसे ही भौतिक प्रमाण भी मिल सके, जिनके होने की बातें दृढ़ता से कही जा रही हैं। इसके उलट मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के विरोध में है और उनके पास अब केवल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही एक सहारा दिखता है, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 के पहले की स्थिति में जिन धार्मिक स्थलों का जैसा स्वरूप था उसे वैसे ही रहने दिया जाएगा। पर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कई पेचें और लूप होल्स हैं और इसका इंटरप्रिटेशन भी साफ नहीं है। अगर आप इस विषय में अच्छी समझ चाहते हैं तो आप डॉक्टर रिजवान अहमद के फेस टू फेस चैनल पर जाकर उनके द्वारा पोस्ट किए गए रीसेंट वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे संभल के जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर विवाद से जुड़े कुछ तथ्य और वस्तु स्थिति, जिसकी वजह से राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। अब आगे यह विवाद कौन सा मोड़ लेता है, यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस बीच अगर कोई और नया अपडेट इस मामले में आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज कमेंट कर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कारम, जय हिंद।